दोस्तों, भूखे को भोजन देने के अनमोल फायदे। नमस्कार दोस्तों, कनक का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। कृपया अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक दिन अचानक एक साधु का आगमन होता है। साधु बहुत ही साधारण कपड़े पहने एक लाठी के सहारे चलता हुआ गांव में प्रवेश करता है। लोग उसे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वह दिखने में बहुत ही साधारण परंतु चेहरे पर दिव्यता का आभास लिए हुए था। साधु ने गांव में रहने का निश्चय किया और एक पुरानी पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई। धीरे धीरे साधु का जीवन लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। वह रोज गांव में घूमता और जो भी भूखा होता उसे अपने पास बुलाकर भोजन कराता। वह भोजन में न तो कोई दिखावा करता और न ही किसी से किसी प्रकार का बदला या धन की मांग करता। गांव के लोग उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे भूखों का मसीहा कहकर बुलाने लगे। साधु का यह कर्म गांव में प्रेम, सेवा और दया का संदेश फैलाने लगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी गांव में भूखा प्यासा भटकता हुआ साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसका स्वागत किया, उसे अपने हाथों से भोजन कराया और उसकी सेवा की। बूढ़े आदमी ने साधु को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे भोजन देकर मेरा जीवन बचा लिया। ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु ने विनम्रता से कहा, मैं यह सब ईश्वर की सेवा में करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस घटना के बाद साधु ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने जीवन में किसी भूखे को बिना भोजन दिए कभी नहीं छोड़ेगा। साधु ने गांव में एक स्थान पर भोजनालय की स्थापना की, जहां कोई भी आकर भोजन कर सकता था। यह भोजनालय दिन रात खुला रहता था और जो भी भूखा आता उसे वहां बिना किसी सवाल जवाब के भोजन मिल जाता। साधु ने यह नियम बनाया कि जो लोग समर्थ हैं वे अपने अनुसार दान कर सकते हैं, ताकि इस सेवा को जारी रखा जा सके। गांव के लोग भी इस सेवा कार्य में अपना योगदान देने लगे और साधु का भोजनालय एक प्रसिद्ध स्थल बन गया। साधु लोगों को सिखाता कि भोजन का महत्व क्या होता है। वह लोगों को समझाता कि भूखे को भोजन देना सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कार्य है। इसके द्वारा मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है और उसका हृदय करुणा से भर उठता है। साधु ने कई लोगों को यह शिक्षा दी कि कभी भी भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके भूखे और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। साधु का यह कार्य धीरे धीरे दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और लोग उनके आशीर्वाद लेने के लिए आते। साधु ने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन लोग उनकी सेवा से इतनी प्रेरित हो जाते कि वे स्वयं आगे आकर उनके भोजनालय में मदद करते। एक दिन एक धनवान व्यापारी गांव में आया और उसने साधु के इस सेवा कार्य को देखा। उसने साधु से प्रभावित होकर बहुत सारा धन और अनाज दान कर दिया, ताकि साधु का भोजनालय हमेशा चलता रहे। साधु ने धनवान व्यापारी को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह सेवा कार्य हमेशा जारी रहेगा। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब गांव में अकाल पड़ जाता है। लोग भूखे प्यासे भटकने लगते हैं। साधु का भोजनालय ही एकमात्र स्थान होता है जहां लोगों को भोजन मिलता है। गांव के लोग साधु का आभार व्यक्त करते हैं और उनकी सेवा का मूल्य समझने लगते हैं। साधु ने अपनी सेवा और करुणा से गांव में विश्वास और प्रेम का वातावरण बना दिया। अकाल के बाद गांव में पुनः खुशहाली आई और लोगों का साधु पर विश्वास और भी बढ़ गया। साधु की कहानी गांव-गांव में फैल गई और उसे भूखे का तारणहार कहा जाने लगा। साधु ने अपने जीवन के अंतिम समय में लोगों को संदेश दिया कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। उसकी सेवा और शिक्षा ने गांव को एक नया मार्ग दिखाया और लोग इस सेवा कार्य को जारी रखने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, इस तरह साधु की यह कहानी हमें सिखाती है कि भूखे को भोजन देने का कार्य केवल दान नहीं, बल्कि यह मानवता की सच्ची सेवा है। यह कहानी न केवल सेवा और परोपकार का महत्व बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किसी की भूख मिटाना एक अनमोल कार्य है, जो समाज को प्रेम, करुणा और एकता की डोर में बांधता है। दोस्तों, भूखे को भोजन देने के 8 अनमोल फायदे बताए गए हैं। 1. परम पुण्य की प्राप्ति। साधु ने कहा, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो तुम ईश्वर के प्रति अपनी सेवा अर्पण कर रहे होते हो। ऐसा करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। 2. आत्मा की शांति राह। किसी भूखे की भूख मिटाने से मन में जो शांति और संतोष का अनुभव होता है वह अनमोल है।
यह संतोष और शांति किसी और चीज से नहीं मिल सकती। 3. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब हम किसी की भूख मिटाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे न केवल हमारी आत्मा बल्कि हमारे चारों ओर का वातावरण भी सकारात्मक होता है। 4. समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा। भूखे को भोजन देने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग आपके अच्छे कर्मों को याद करते हैं और आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। 5. करुणा और दया का विकास। साधु ने कहा, भूखे को भोजन देने से हमारे अंदर करुणा और दया का भाव जागृत होता है, जो हमें और भी अधिक परोपकारी बनाता है। 6. भविष्य में सहायता का चक्र। साधु बोले, जो आज भूखे को भोजन देता है, ईश्वर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। यह एक चक्र की तरह होता है। आज आप मदद करेंगे तो कल आपकी मदद होगी। 7. स्वास्थ्य लाभ। साधु ने बताया कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो मानसिक रूप से संतुलित और प्रसन्न रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सकारात्मक सोच शरीर को स्वस्थ बनाती है। 8. ईश्वर की कृपा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। यह ईश्वर की सेवा के समान माना जाता है और इस कार्य से ईश्वर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। साधु ने अंत में कहा, याद रखो, जब भी किसी को भूखा देखो, उसे भोजन देने से कभी पीछे मत हटो। ये छोटे से कार्य में बड़े लाभ छुपे होते हैं।